एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल जो योग शिक्षा का पेपर होने जा रहा है 15 जून। प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्यारे भैया बहनों को ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। इसलिए आप सभी छात्रों से मेरा बस इतना कहना रहेगा कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना, आप उन्हें अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूँ ये ऐसे प्रश्न हैं जो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे और इनसे आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ आज ही नए हैं तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए पेपर में डाल रहा हूं और परीक्षाओं में भी वो पेपर छप रहे हैं, तो पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जाएगा कि योग के प्रकार हैं। प्यारे विद्यार्थियों, योग के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है भक्ति योग, एक होता है ज्ञान योग और एक होता है कर्म योग। यानी कि तीनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर सही दिए हैं, तो इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। ये योग के प्रकार होते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग और योग कर्म योग। तो ये आप करेक्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि योग के कितने अंग होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, योग के जो अंग होते हैं 8 अंग योग के होते हैं, तो यहाँ पर आपको 8 अंग करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सभी प्यारे भैया बहन बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप, और चैनल पर आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ और आपके अगले वर्ष भी आपके लिए जब तक आपका रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत करता रहूँगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। भगवत गीता ग्रंथ रचित द्वारा ग्रंथ है, तो श्रीमद् भगवत गीता जो कि वेद व्यास के द्वारा रचा गया ग्रंथ था, तो इसमें आपको वेद व्यास लिखना है। श्वसन अभ्यास को योग में कहा गया है, तो श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा कि मनन श्वसन अभ्यास को योग में कहा गया है, तो इसमें आपको मनन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है, जैसे श्वास स्थान पर, रक्त संचार पर और त्वचा पर। तो उपरोक्त सभी आप लिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। योग का अर्थ लिखिए। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा, योग का अर्थ लिखिए में इसमें लिखना है हिंदी। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना। आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ जीवात्मा या परमात्मा से मिलन है। सरल शब्दों में यह शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया होती है योग। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का जो महत्व होता है वो क्या होता है? एक होता है एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, एक होता है तनाव और चिंता से मुक्ति, और एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। और शिक्षकों के लिए क्या होता है? तो शिक्षकों के लिए ध्यान रखना है, वो स्टूडेंट्स के लिए था। धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक, ऊर्जा और कार्य क्षमता में वृद्धि, श्वसन और स्वास्थ्य और स्वर की रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत ले ही लेना है। और इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। ध्यान के लाभ लिखिए और मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो ध्यान से इनके आपको आंसर देखना है। ध्यान के लाभ में आपको लिखना रहेगा कि ध्यान के 4 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। एक होता है तनाव में कमी। तो इसमें क्या लिखना है? ध्यान करने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है, जिससे मन शांत रहता है। एक होता है एकाग्रता में वृद्धि। तो लिखना है नियमित ध्यान से याददाश्त और किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। अगला पॉइंट लिखना है आपको भावनात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक लाभ। यहाँ पर लिखना है यह सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इसमें लिखना है ध्यान रक्तचाप को नियंत्रित करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार में भी सहायक होता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने, जैसे कि अष्टांग योग क्या है, इसके अंगों का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी जैसे कि विश्व योग दिवस, योग सूत्र और समाधि। तो इनका आप क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न आप चैट जीपीटी के माध्यम से भी आंसर इसके निकाल सकते हैं। और इसके बाद में गीता समस्त योगों की जननी है, समझाइए। विपश्यना ध्यान का अर्थ, उद्देश्य। तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका को समझाइए। और शरीर रचना विज्ञान। तो ये प्रश्न थे जो मेरे द्वारा बताए गए हैं, और सिर्फ मैं सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो आप इन IELTS क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।